तो ईजा खाने लगी है, केक टपका दिया, गिर गया। भाई बर्थडे बनाने के लिए हमारा चिंटू भी आ गया, क्योंकि चिंटू के लिए तो ये देखिए आग जली हुई है और कोयले भी बने हुए हैं और बहुत अच्छी आंच आ रही है। तो आजकल जाड़े के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड विंटर सीज़न हो गया स्टार्ट और जाड़ा बिल्कुल बहुत। तो दोस्तों आज मिला था मैं अपनी ताई जी से, यानी कि ठुलीजा बोलते हैं जिसको हम। तो यहाँ से लग रहा है नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी बाखली जहाँ हम खेला करते थे पहले, अब वो तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने तो आजकल पहाड़ों में ना जब धूप नहीं आती तो गाय बच्ची को एक जगह पे बांध देते हैं जहाँ पे धूप आती है। तो यहाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने गाय बच्ची के साथ से। और साथ में मेरे दादा हैं, उनके साथ ही आज गांव का विजिट होगा। तो उनके साथ मैं आ रखा हूँ। फिर कहाँ कहाँ जाना होता है, किन किन लोगों से मिलना होता है, फिलहाल वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मैं दगड़ के लिए आया हूँ उनके। तो चलिए चलते हैं अपने गाँव की ओर। तो आजकल पहाड़ों में ना जब धूप नहीं आती तो गाय बच्ची को एक जगह पे बांध देते हैं जहाँ पे धूप आती है। तो यहाँ पे सब इकट्ठे 6-7 मवाश जो हैं, सबकी गाय बच्चियाँ यहाँ पे चुग रही हैं और घास खा रही हैं। और गीता भी अपने जो गाय को है वो बिल्कुल नहा धोआ के ऐसा बना रही बिल्कुल, ताकि कोई ग्राहक आ जाए सीधे ले जाए, कोई आनाकानी ना करे। तो गाय बच्ची की इतनी सेवा करनी पड़ती है। हाँ ये छोटी बच्चियाँ, ये दोनों तेरे हैं गीता। और गोलू भी अभी सुबह सुबह की धूप में, यानी कि 10 बज रहे हैं तो धूप नहा रहा है। उसके बाद अगर धूप चले जाएगी तो गोलू का नहाना बंद। अगर हफ्ते भर भी धूप नहीं निकलती है तो गोलू का नहाना बंद रहता है दोस्तों। जब धूप आएगी तभी नहाता है वो। हाँ, फिलहाल मैं हूँ अपनी बाखली में, पुरानी बाखली में, सबसे पुरानी बाखली। तो बाखली के नाम से ही ये फेमस है ये जगह। तो हम लोग चले हैं जनगणना के तहत, प्रताप भैया के साथ चला हूँ मैं। तो वो जो वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह जो अब हर गांव में काम चल रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मैं भी चला हूँ उनके साथ वीडियो बनाने के लिए। जो आधार कार्ड में होगी वही देगा ना। तो जाड़ों में तो अब नींबू सानने के दिन भी आ गए। यहाँ पे लगे हुए हैं बड़े बड़े नींबू, तो मेरे पास तो नहीं है। तो देखते हैं, मौका मिलेगा तो 2 दाने तोड़ेंगे अगले महीने, अभी नहीं। अभी ये कच्चे ही हैं, ये पकने की तैयारी में है। तो यहीं पे आना पड़ेगा और यहाँ धूप भी रहती है दिन भर। तो ये पलायन तो नहीं कहेंगे क्योंकि दूसरी जगह पे चले गए हैं। इसी गांव में हैं जो सबसे पहले पुरानी बाखली थी, ये खंडहर हो चुके हैं। फिलहाल ये जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है और ऐसे ही रहेंगे। तो जो पलायन कहेंगे, पलायन नहीं हुआ है, यानी कि रिप्लेस हो गए हैं, दूसरी जगह पे चले गए हैं। तो भाभी जी अपनी छत पे बैठी हुई हैं। जो आजकल हमारे पहाड़ों में होता है ना, दाल वाल सुखाने का काम जो होता है वो कर रही हैं। और सभी जगह हो रहा है होने को तो ये, और ये होता भी है क्योंकि कीड़े वीड़े लग जाते हैं। तो सुबह से ही उनका काम चालू हो गया। तो इसमें दवा ववा मिला के रख रहे हो या ऐसे ही रख दे रहे हो इनको? हाँ ये बीज के लिए होंगे ना। हाँ खाने वाले में थोड़ा मिलाओगे फिर? खाने वाले में भी मिलाऊंगी। आप खाने के लिए इतने चूरे क्या खाओगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। हाँ इतने हैं, ये चूरे कहाँ हैं? पिछले साल तो इतने भी नहीं हुए थे। फिर भी चूरे ही लगाओ जिस हिसाब से पहले होता था, पहले मतलब हाँ, उस हिसाब से तो चूरे ही हैं। हाँ इतना तो बीजी रखते थे। हाँ इतना बीज रखते हैं, हमने भी बीज रख दिया है। लेकिन मैंने बात कर रही है इधर उधर गहत के लिए। भट्ट नथवा खान में मिल रहे हैं शायद 70 से 80 रुपये किलो, नीचे पोस्ट ऑफिस वाली दुकान में। और गहत के रेट मालूम नहीं किए, कल गया था मैं, अब मालूम करके आऊँगा। चाहिए होगी तो बताना आप। हाँ बहुत लेंगे, हाँ बताना। ठीक है मैं बताऊँगा। तो देखो है 3.5 दे दें बल। क्या बात करो, नहीं खाना है फिर। तो 3.5। और धूप भी अच्छी आई है यार आपके यहाँ पर। तो वहाँ था, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। देखो इतनी अच्छी धूप आ रही है छत में। और ऐसे दिन भर क्या मतलब, जब तक धूप रहेगी तब तक काम भी कर लेंगे भाभी। अच्छा है, छतों में काम भी हो जाता है। और चाय नाश्ता पानी सब डिनर देती हॉल है। लंच तक यहीं हॉल, डिनर घर बतेर सगड़ दिगड़।
हाँ फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है यार, ये फूल भी अच्छे हो रहे हैं। देखो अभी तक है तुम्हारे यहाँ पे सीलन वगैरह है ना ये। हाँ मूली के पत्ते देखो, मेहनत का फल जरूर रंग लाता है। लाई भी हो रही है, लहसुन भी हो रहे हैं। आप डरा मार लीजिए कि हजाए यार, जब कर रहे हो तब हरो। तो मैं सबसे ऊपर आ गया घर के, मतलब यानी कि लेंटर में, छत में। तो यहाँ से लग रहा है नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी बाखली जहाँ हम खेला करते थे पहले, अब वो आज गाय बच्चों ने कवर कर लिया है, इन्होंने कब्जा कर लिया हमारी खेलने वाली जगह पर। तो यही जो कूड़ी बाड़ी थी हम लुक नहीं रहे, लुकी छिपी वगैरह और क्रिकेट बैट बॉल सब। आप कहाँ उषा खेल हैगी, उषा मन खिला हैगी यार, फोन ही देकर खेल लागन लाग रही सब। तो ये जो लैंड है दोस्तों, ये यहाँ से शुरू है। तो हम जा रहे हैं अभी, और ये बिल्कुल एक क्रम में लगे हुए हैं। और यहाँ से जस्ट अभी हिमालय तो दिख रहा है, अभी नहीं दिखा क्योंकि धुंध है ना। ये सामने रानी खेत और ये शादी भी हिल टॉप। तो देखिए और भी कितने। तो गांव में घूमते घूमते हम आगे इस करवट अभी। तो ये प्रधान जी के घर में आ गए हैं हम अभी। तो प्रताप भैया डर रहे हैं क्योंकि कुत्ते बहुत खतरनाक है। तो पहले देखो कि पेड़ पे चढ़ गए वहाँ से। और अभी हमारा जो मुक्तेश्वर है ना बहुत सामने दिखाई दे रहा। और ये रहा हमारा नथवा खान और डेलकुना, ये बड़ेत, ये सांगिला और उधर बिहाल गाँव। तो जब तक ये कुत्ते को बांधते हैं तो भाई साहब यहीं पे रहेंगे। और ऊपर चढ़ जाओ बस, वो तो बता है ना। तो प्रधान जी के घर में देखो कितने अच्छे फूल हो रहे हैं गोपाल भैया के यहाँ पे। और गोपाल दा, अमर दा और प्रधान जी का घर है। और ठुलिया हमारे यहाँ पे अपना मुँह हाथ धो रही है अभी 10-11 बजे। और ठीक हरी, ठीक छी ठुलिया कह रही इसके पगल जो बड़ोबल फोटो खींच रही है। तो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ना, यहाँ पे उगते सूरज की धूप आ जाती है यहाँ पे सामने से, पहाड़ी से जब सूरज आता है सीधे सामने। तो जाड़ों के दिन के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। और लगभग यहाँ पे 1:30 से 2 बजे तक बढ़िया धूप रहेगी, एकदम चटक धूप। तो दोस्तों आज मिला था हम अपनी ताई जी से, यानी कि ठुलीजा बोलते हैं जिसको हम अपने उत्तराखंड कुमाऊं में। तो ये रही हमारी ठुलीजा। जो ठुलीजा है ना हमारी, उसको जो हमारे गांव में शादियां होती हैं या फिर पहले किसकी शादी कब हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी, कौन कितने गते को पैदा हुआ था, तो सारी डिटेल हमारी ठुलीजा को पता रहता है। और अब तो थोड़ा बहुत भूल गई है क्योंकि ओवर एज हो गई हैं, ओल्ड एज हो गई हैं, तो इतना अभी उसको नहीं रहता है पता। फ़िलहाल मैं आ रखा हूँ ठुलिया की गपशप सुनने थोड़ा कम सुनती है तो ऊंचा बोलना पड़ता है, इसलिए अभी देखी है केवल वो हेलो कह दे, हेलो। हाँ तो बुज़ुर्गों के साथ बैठ के ना जो पुराना अनुभव होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और मिलता भी है, और मैं बैठता भी हूँ। तो जो पुरानी चीज़ें हैं आप बीती हैं वो बताते हैं, और कैसा रहन सहन, कैसा खान पान और कितना चेंज हो गया ज़माना, वो सब हम अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं। तो ये रही हमारी लिंक रूट। तो यहाँ से जो रास्ता गया है ये 50 मीटर आगे है जहाँ पर वो लैंड है। यहीं से रास्ता गया हुआ है गांव की तरफ को, खड़ंजा सीसी मार्ग, और यहाँ तक रोड गाड़ी आती है। और यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं आप, सामने मुक्तेश्वर हिल टॉप दिखाई दे रहा। तो मैं आ गया सबसे गांव के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हिमालय भी बहुत अच्छा लगता है। हिल टॉप एरिया में सबसे ऊंची वाली जगह हमारे गांव की है जहाँ पे भी काम चल रहा है। तो यहाँ अगर लेंटर बन जाएगा तो देखो मामा जी का तो यहाँ पे स्वर्ग लगाओ, स्वर्ग जैसा नज़ारा दिखेगा सामने। यहाँ से टिकुरी गांव भी दिख रहा है, किलौर, इधर कोसी पार, घुएती, हरतोला, और हाँ हरतोला भी नज़र आ रहा उधर, और इधर बिहाल गांव, सांगिला सब। हाँ बिल्कुल पूरे पकड़े बिल्कुल है जी, बिल्कुल सबसे ऊंचाई वाली जगह में है ये। तो फ्रेंड विंटर सीज़न हो गया स्टार्ट, और जाड़ा बिल्कुल बहुत भयानक रूप में दस्तक दे चुका है हमारे पहाड़ों में। इसलिए जो लकड़ियां हैं ना वो इकट्ठी करनी शुरू कर दिया हमने। ये कुछ लकड़ियां थी यहाँ पर,
तो उनको सुखाने के लिए 2-1 दिन सुखा देंगे, फिर कुल्हाड़ी के द्वारा इनको फोड़ फाड़ के फिर इनको जलाने लायक बनाएंगे, क्योंकि मोटी है ना, तो ये बरसात में और ये थोड़ा लौकी की बेल से थोड़ा सा ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं और ईज़ा लगे हुए हैं लकड़ी बीनने में। और जो तुमड़ी हैं देखो इतनी ज़्यादा सूखी हुई हैं, ये कितने तुमड़े हैं बड़े बड़े, ये आप नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे कम से कम ये हैं 12 से 13 जगह जगह, इतने बड़े बड़े, ये सब बीज के काम आएंगे। ये ऐसे छिपे हुए हैं ये, और अभी भी इसमें कुछ लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे। अगर पाले से बचा देंगे तो ये बड़े भी हो सकते हैं। पाले से बचने के लिए हमने इसमें धोती डाल रखी है, शायद बच जाएं और 1-2 सब्जी और मिल जाए हमको, तो इनको कवर अप कर देते हैं ऐसे, पूरे पाला नहीं पड़ेगा इसमें। सो फ्रेंड्स, जाड़ा बहुत बढ़ गया है पहाड़ों में, और आजकल एकमात्र सहारा हमारा आग ही है यहाँ पर। तो आग के पास ही बैठने का मन करता है, और या फिर बिस्तर के अंदर घुसे रहो आप, खाली तो कहीं पर बैठ ही नहीं सकते हैं। घर के बाहर बैठना तो बिल्कुल ऐसा हाड़ कपाने वाली ठंड हो गई है आजकल। तो फिलहाल मैं सहारा ले लेता हूँ अपनी आग का। अलाव जल रही है यहाँ पर पहाड़ी चूल्हे में, तो बहुत देर, कम से कम 10-15 मिनट आग सेकता हूँ, उसके बाद फिर घुस जाते हैं बिस्तर में। तो ये देखिए आग जली हुई है और कोयले भी बने हुए हैं, और बहुत अच्छी आंच आ रही है। अभी तो लकड़ी थोड़ा सा कम कर दी है, क्योंकि खाना हमारा बन चुका है, शाम का डिनर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम अलाव सेक रहे आग, और सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। खाने से पहले, खाने के बाद भी कम से कम हम आधा घंटा 1 घंटा आग सेकते हैं। तो एकमात्र सहारा यही इस बाजू सुनियार चालू पहाड़ों में हमारा। तो दोस्तों सरप्राइज रखा था दिन भर, और आज है अर्जुन का बर्थडे, तो इसलिए बर्थडे की तैयारी कर रखी है हल्की फुल्की जो भी है। और बर्थडे में आ रखा है, कोई नहीं आया है एक गोलू आया है, उसका दोस्त। हाँ, बाकी तो केक वेक बिस्किट इसकी तैयार है, और सिंपल तरीके से मनाते हैं हम लोग। सुबह नहा धो के दिया जला दिया था दोनों मंदिरों में, और इष्ट देव को टीका पिठियाँ वो करके पूजा पाठ हो गई थी, और उसके बाद एक छोटी सी तैयारी के साथ अब बर्थडे मना देते हैं। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू बोलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों अभी सरप्राइज रखा हुआ था कि हम ये प्लान भी करने वाले हैं, आज है अर्जुन का बर्थडे, तो हम एक छोटी सी तैयारी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसे हम बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बर्थडे मनाने से पहले टीका करते हैं, उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जय हो। को होशियार हो जाना, बुद्धि आ जाए, याददाश्त तेज हो जाए दीदी, बोलना सीख जाए। बोलना सीख जाना। बाजिया मैं लूटूं मैं। तो देखिए हमने पहाड़ी तरीके से बर्थडे की टोपी भी बना रखी है, ये देखो रामलीला से सीख गया ये। तो मैंने भी टीका लगा लिया है, इसके साथ ही बर्थडे बनाने की प्रक्रिया करते हैं शुरू। चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्जुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि और ये जो कैंडल है ना, इसको कभी भी फूंक मार के बुझाना नहीं चाहिए। तो फूंक मारने का अर्थ है तो समझते ही है ना, ये गलत रिवाज है दोस्तों, हम लोग फिर ये प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे साल बीत गए हैं, यानी कि अर्जुन के 14 साल बीत गए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उसने उपलब्धि प्राप्त की होगी, तो उन सालों को हम लोग क्या करते हैं, बुझा देते हैं। ये बहुत गलत प्रक्रिया है, तो ये कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। अलग कर दीजिए उसको, इससे अच्छा अगर केक खराब होता तो अलग कर सकते हैं ऐसे। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश
तो ऑनलाइन हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, गुन्नू दी कर रही है अर्जुन को। थैंक यू बोल दे बेटे। थैंक यू। हाँ, चंदन कहाँ है? तो मैंने भी जो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी है ना ये पहन रखी है, ये कैसी लग रही है दोस्तों बताना जरा। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट और मैंने बना रखी है बर्थडे की टोपी। तो देखना, कमेंट करना आप कैसी लग रही है अरे देख बर्थडे वाली टोपी। तेरे को चिंटू दिखाता हूँ, रुकना। ये रहा अर्जुन। तो अर्जुन की टोपी भी कैसी लग रही है बताना। तो हमने जो बर्थडे में है ना वो टोपी नहीं पहना के पहाड़ी टोपी पहना रखी है, क्योंकि हम लोग पहाड़ी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये पहाड़ी बर्थडे बॉय, वो अर्जुन को बख्शीश भी मिल गई है। नानी थैंक यू बोल दे नानी को। थैंक यू। जीते वेलकम को तू। वेलकम। हाँ। भाई बर्थडे बनाने के लिए हमारा चिंटू भी आ गया, क्योंकि चिंटू के लिए आज बर्थडे के उसमें नए कपड़े भी आ रखे। देख अर्जुन के लिए भी आए हैं, अर्जुन ने भी नए कपड़े पहनेंगे और चिंटू ने भी। ये देखिए लड्डू को तो ईजा खाने लगी है, केक टपका दिया, गिर गया। ले। तो मुझे भी मेरी प्लेट में केक मिल चुका है। टेस्ट कैसा हो रहा है अर्जुन? सही हो रहा, फ्लेवर अच्छा आ रहा गोलू। ये तो बर्थडे स्पेशल हमारी बन रही है मैगी है। तो सिंपल सी मैगी है ये, मैगी भी सिंपल बनती है हमारे यहाँ पे। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल पानी में मसाले इंक्लूड करके केवल मैगी बन रही है कड़क वाली। तो फ्रेंड वक्त हो चुका है आज की वीडियो को एंड करने का। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम लगाता हूँ। मैं सुरेश लेकी आपके सामने लेके आऊँगा एक और नई वीडियो अपने पहाड़, अपने उत्तराखंड, अपने नैनीताल ज़िले से। तो आज की ब्लॉग को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, गुड नाइट, बाय बाय।